हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद सविता राय। जिस प्रकार आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बहुत अच्छे कमेंट दिए, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया। हमारा पहला वीडियो हिंदी के व्याकरण चैप्टर संधि पर आधारित था। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके सेकंड पार्ट को पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा और आपको सीखने में हेल्प करेगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। आज हम आपको स्वर संधि के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। स्वर संधि का सेकंड पार्ट अर्थात जो मैंने बताया था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और फर्स्ट नंबर पर दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और थर्ड नंबर पर फिर आती है वृद्ध स्वर संधि। इसके पहले वीडियो में मैं दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम आप लोगों को वृद्ध स्वर संधि के बारे में पढ़ा रहे हैं। वृद्ध स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब अ अथवा आ के बाद ए या ए अथवा ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए औ बन जाता है। ध्यान देना, क्रमशः का क्या मतलब है कि जब ए या ए आएगा तो दोनों के स्थान पर ए बन जाएगा। ए बड़ा होता है, दीर्घ होता है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी दोनों बड़ा बन जाएगा। ओ या औ दोनों के स्थान पर औ बन जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं या वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। सदा प्लस एव, दोनों मिलकर क्या बन गया? सदैव। ध्यान देना, यहाँ पर ए की मात्रा आ गई। सदैव बना कैसे है? कंडीशन यह है कि अ या आ पहले शब्द में होना चाहिए। लास्ट का वर्ड अ या आ रहेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। ई, उ, ए, री ऐसा कुछ नहीं आएगा। पहले शब्द में या तो आ रहेगा या तो आ रहेगा और दूसरे पद में ए ओ औ कोई हो सकता है। जब यहाँ पर आ या अ के बाद ए या ए आता है तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। केवल एक बनेगा, बड़ा वाला ए बनेगा, दोनों मिल करके। अब हम समझाते हैं कि कैसे बना। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सदा का वर्ण विच्छेद करने पर स प्लस, हाँ ध्यान से देखिए कि स प्लस अ, द प्लस आ, अंतिम वर्ण हमें क्या मिल गया? आ। और यहाँ से हमने ए ले लिया तो आ प्लस ए मिलकर क्या बना? ए बन गया। और यहाँ क्या बचा? सद। केवल क्या बचा? शद। शद कैसे बचा है? क्योंकि आ को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ का आ और ये पद का ए दोनों मिलके ए बना, प्लस ए प्लस यहाँ क्या बचा? केवल व बचा है। जब इस ए को मैंने यहाँ पे संधि के लिए ऐड कर दिया तो यहाँ व बचा। अब देखिए, आ ए मिलके ए बना, शद ए व, यह स्वर द में जाके मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? स दै व। इसका आंसर आया सदैव। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर अ या आ के बाद ए आए
तो दोनों मिलकर ऐ बन जाता है। अब इस पद में देखिए, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, क्योंकि महा में अंतिम वर्ण आया आ, प्लस यहाँ क्या है? ऐ। दोनों मिलकर क्या बनेगा? ऐ। अब देखते हैं, जब हमने आ को बाहर किया तो यहाँ पर आ को ले लिया तो यहाँ क्या बचा? मह। मह प्लस ऐ प्लस यहाँ पर क्या बचा? केवल स्वर। स्वर तो हो गया ऐश्वर्य। माँ है श्वर्य। आंसर क्या आया? माँ है, क्योंकि यह अ ह में जुड़ गया। म है श्वर्य, महेश्वर्य। अब हम ओ का उदाहरण लेते हैं। जब हम अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अ है प्लस ओ है, दोनों मिलकर औ बन जाता है। अब यहाँ से हमने परम, परम ये बचा क्योंकि अ निकल गया है, और यहाँ पर दोनों जुड़ करके औ बना। परम प्लस औ प्लस ज, केवल ज बचेगा यहाँ, ज। औ जुड़ गया म से तो परमौज, परमौज। परम प्लस ओज, परम प्लस ओज मिलकर के परमौज बना। परम प्लस औ और ज, परमौज। कैसे बना है? परम धन ओज, दोनों मिलकर परमौज बना। मैंने यहाँ पर वर्ण को अलग अलग करके भी ऐड करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, महा प्लस औषध, महौषध। महा प्लस औषध महौषध होता है। यहाँ पर भी आ और औ मिलकर के औ बन गया है। कैसे बना? यहाँ बचा मह प्लस औ, ये ह हलंत रहेगा, औ प्लस श और ध। औ जुड़ गया ह से तो हो गया महौषध। नेक्स्ट वर्ड हम आते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में चौथे नंबर की संधि है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का कंडीशन या परिभाषा ये होती है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, अथवा री के बाद अन्य असमान स्वर आए। ध्यान देने की बात यह है कि यदि ई है तो वही ई नहीं आने चाहिए, दूसरे पद में दूसरा स्वर आए। यदि उ या उ है तो कोई इससे भी अलग स्वर आए। और तीसरा री है, और ये तीनों चीज़ें पहले पद में होनी चाहिए, दूसरे पद में इससे अलग होना चाहिए। तो ई या ई का य, उ का व, री का र, हलंत है र, हो जाता है। फिर से समझिए कि जब अ अथवा आ की बात नहीं है, यहाँ जब केवल ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद अन्य असमान स्वर आने पर ई का य, उ या उ का व, री का र हो जाता है, तो इसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे। शर्त यह है कि पहले वर्ण में ई आना चाहिए। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। इति में शब्द देखिए, यहाँ पर हम सु प्लस अक्ष का उदाहरण लेते हैं तो स आधा स और उ प्लस अ आधा च और छ। ये कैसे हुआ? यहाँ से स से उ को
हमने वर्ण विच्छेद करके बाहर किया। अ मिल के क्या बन गया, व बन गया। तो यहाँ पर आंसर क्या है, आधा स व आधा च और छ, स्वच्छ बन गया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं सु प्लस आगत का, यानी सु आगत में क्या होता है, स्वागत बनता है। कैसे बनेगा, उ और आ मिल के वा बन गया। वा कैसे बना, उ का व बन गया, आ की मात्रा लग गई तो स्वागत, यानी आधा स वा गत, स्वागत। नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं री की मात्रा का। मातृ प्लस आदेश, आंसर होता है मात्रादेश। मात्रादेश कैसे बना है, री और आ मिलके क्या बनेगा, री का र बन गया, आधा र, और आ की मात्रा लगी तो रा। लेकिन यहाँ पर आधा त बचा है तो मात्रा देश, मात्रा देश बन गया। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अयाद स्वर संधि और संधि जब दी हुई है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, और इस संधि को विच्छेद कैसे करेंगे हम, इसके बारे में समझाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।